जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री सीताराम। दोस्तों, आज आप लोगों के समक्ष मैं ये बताने के लिए जा रहा हूँ, कहते हैं जो ज्ञान तजुर्बा बुजुर्गों के पास होता है वो हमेशा काम याब सुखदायी होता है। जो लोग अपने बूढ़े बुजुर्गों की बात नहीं मानते हैं वो लोग हमेशा खुशहाल, जो लोग अपने बूढ़े बुजुर्गों की बात मानते हैं वो लोग हमेशा खुशहाल रहते हैं और हर समस्या से लड़ने का ज्ञान इनके पास होता है। कहते हैं जो लोग अपने बूढ़े बुजुर्गों की बात नहीं मानते वो हमेशा दुख संकट में घिरे रहते हैं। मित्रों, एक बहुत सुंदर उदाहरण, आप लोग पूरा ऑडियो सुने। एक बार की बात है, एक बार एक गिद्धों का झुंड उड़ता हुआ एक समुद्र के टापू पर जा पहुंचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहां बहुत सारी मछलियां, मेंढक और समुद्री जीव थे और सबसे अच्छी बात तो वहां ये थी कि वहां कोई गिद्धों की शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। वहां वे बड़े प्रेम से रहते थे और वे सब गिद्ध वहां बड़े खुश थे। ऐसा आराम का जीवन उन्होंने पहली बार देखा था। लेकिन दोस्तों, उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे। वो सब सोचने लगे अब जीवन भर उसी जगह रहना है, इससे बढ़िया आरामदायक जगह कहीं नहीं मिलेगी, अपना पूरा जीवन यहीं बिताना है। दोस्तों, सब गिद्धों ने मन में सोचा कि इससे बढ़िया आराम, खाने पीने की सौदा और रहने की जगह कहीं नहीं मिलेगी, यहाँ हम लोग सुरक्षित रहेंगे। उन्हीं गिद्धों के बीच में एक बूढ़ा गिद्ध था। वह जब उन युवाओं गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों को क्या असर पड़ेगा, क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे, यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है, यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी इनके ऊपर मुसीबत आ गई तो ये उसका मुकाबला कैसे करेंगे। बूढ़ा गिद्ध बड़ा सोच में, बड़ा चिंता में पड़ा रहता है। बहुत सोचने के बाद एक दिन उस बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। सभी गिद्धों ने पूछा है, आपने हमें क्यों यहाँ बुलाया है? तो अपनी चिंता जताते हुए वह सबसे बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। बूढ़ा गिद्ध समझा करके युवा गिद्धों से बोला है, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। अब मेरे विचार से हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहां से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर से बूढ़ा गिद्ध सठिया गया है, इसीलिए बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें बहुत समझाया, कोशिश की कि तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हो, आराम के आदी हो जाने के कारण तुम सब उड़ना भी भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आ गई तो क्या करोगे, इसलिए मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन दोस्तों, किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। कुछ महीने बीतने पर उस बूढ़े गिद्ध ने टापू पर रहने वाले गिद्धों की खैर खबर लेने की सोची और वह बूढ़ा गिद्ध उड़ता हुआ उसी टापू पर आया जहां उन्हें वह गिद्धों को छोड़ गया था। लेकिन वहां आकर के उसने देखा वहां का नजारा ही अलग है। बूढ़ा गिद्ध ने आकर के देखा हजारों गिद्धों की लाश पड़ी थी। कोई गिद्ध लहलहान घायल पड़े थे। बूढ़ा गिद्ध हैरान होकर बोला, ये सब कैसे हुआ? तुम लोगों की हालत कैसे हो गई? एक घायल गिद्ध रोता हुआ बोला, आपके जाने के बाद हम टापू पर बड़े मजे की जिंदगी जी रहे थे।
जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाज यहाँ आया। उस जहाज से यहाँ चीते छोड़ दिए गए। शुरू में इन चीतों ने हमसे कुछ नहीं कहा। जब उन चीतों को मालूम हो गया कि हम आराम की जिंदगी जीते जीते उड़ना भी भूल चुके हैं, हमारे पंजों में वो शक्ति नहीं रही, तभी वो चीतों ने हमारे ऊपर शिकार करना शुरू कर दिया और एक एक करके हम सबको मार दिया। तब से हम लोगों का ये हाल हुआ है। उन्हीं के कारण मेरा ये हालत हुई है। शायद आपकी बात मानते तो ऐसा कभी नहीं होता। दोस्तों, कहते हैं जो अपने बुजुर्गों की बात मानते हैं वो हमेशा जीवन में सुखी रहते हैं, और जो बूढ़े बुजुर्गों की बात नहीं मानते उनके जीवन में ऐसे ही कष्ट आते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भी ज्ञानवर्धक वीडियो इसी तरह आप लोग सुनते रहें। जय जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा।